सर 20 करोड़ के आसपास हो गए। 20 करोड़। 20 करोड़। हाँ 6 लाख रुपए हैं जी, 6 लाख रुपए आपके 6 हमारे हैं। वही कह रहा था 15 90 लाख रुपए सर बिल्कुल अकेले बिल्कुल हमारे रिश्तेदारों के सबके हैं, सबके 80 लाख रुपए मेरे परिवार के। इन्हीं का होगा जिन्होंने प्लॉट लिया है, रजिस्ट्री है तो दिखाओ हमें सारी। कभी नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा इनको हमने। आज देख रहे हैं इनकी शकल हमने। इनका हाथ है, करना क्या है, इन्होंने करवाया सब कुछ। बंदूक की नोक पे कब्जा किया हुआ मकान है ये। इसका मकान कब्जा किया है। रिकॉर्डिंग आ रही, गाड़ी में छोड़ के आए, उसे छोड़ते रास्ते में छोड़ने गए थे। बच्चों का फोटो है, ये फैमिली का फोटो है उनका। पूरी फैमिली भी है सर, उनको खुद भी है। वीडियो में जा रहे हैं सेंट्रो कार है, इसमें बैठ के जा रहे हैं और ये 16 तारीख की वीडियो है। जिस दिन जा रहा है पैसे 16 तारीख की 9 बजे के आसपास की वीडियो है, आपके सामने है, ये देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम गोकुलपुर इलाके में खड़े हैं और ये मीत नगर इलाका आता है। यह अगर बात करें तो अमर कॉलोनी आता है इलाका, ये शक्ति गार्डन कहलाता है। यहाँ गली नंबर 22 में एक मामला आता है सामने, जिसमें करीब 20 से 22 करोड़ का घपला आता है। एक व्यक्ति जो कमेटी डालता है वो रातों रात मकान बेच के और पैसे लेके भाग जाता है। इसके बाद जब लोग कमेटी डालने वाले जो लोग हैं, ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में दिखाएंगे, ये वो लोग हैं जिनको पता चला है तो वो अब आए हैं। और ये मामला 19 का है, 16 इसी महीने के 16 तारीख का मामला है। जैसे ही पता चलता है तो अभी यहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आप सोचिए कि किस तरीके के लोग इस वक्त फ्रॉड कर रहे हैं। रातों रात मकान बेच जाते हैं, रातों रात करोड़ों के लोगों के पैसे लेके भाग जाते हैं। और बताया जा रहा है कि बड़ी करीब यहाँ 20-25 साल से वो बंदा इस तरीके से काम कर रहा था, कमेटी चला रहा था। इतने बड़ी संख्या में लोगों के पैसे डूब गए हैं। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अब जैसा ये कह रहे हैं कि हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे, आगे कार्रवाई करेंगे और हम उनसे ही बात करेंगे जिन्होंने ये मकान खरीदा है। पहले हम जानते हैं कि मामला क्या है। ये मामला कब का है बहन जी? 16 तारीख का। कितने पैसे थे आपके और कौन है सर बंदा? 1 करोड़ रुपए थे। देवेंद्र कौशिक सर, इस वाले प्लॉट के पार्टनरशिप में हमने प्लॉट खरीदा था। और करीबन हमारा 8 से 9 साल से हमारा लेना देना था। हमारे खुद के पैसे है, हमारे मौसा जी के है, सबके हैं। हमारे सर घरेलू संबंध थे, खाना पीना उठना बैठना। ये वाले प्लॉट की जो 250 गज का प्लॉट था उसमें हमने पैसे दिए थे, पार्टनरशिप में प्लॉट खरीदा गया था। उसके बाद इन्होंने उसके बावजूद में मतलब हमें चेक भी दे रखे थे, लिखा पढ़ी में हमारे सारे पैसे है। इन्होंने जब हमने पैसे मांगे तो उन्होंने हमें टाइम देते रहे, 2 महीने 3 महीने 2-2 4-4 लाख रुपए हमें देते भी रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने जयपुर प्लॉट जयपुर में सुनने में आया था, उन्होंने भी हमें अपने मुंह से बताया था कि 16 बीघे जमीन जयपुर में खरीदी है। नोएडा में उन्होंने मकान बताए, घर पे हमारे तो गाँव में आना जाना सबका था। उन्होंने उसके बाद पता चला है कि ये वाला प्लॉट बिक चुका है। 13 तारीख को रजिस्ट्री का वादा था हमारा इस वाले प्लॉट का। फिर जब हमने ज़्यादा प्रेशर बनाया तो उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री तुम अपने नाम पे करा लो। मेरी मम्मी के नाम पे 13 तारीख को रजिस्ट्री होनी थी। 15 तारीख को मेरी मम्मी का जन्मदिन था, तो और उसके हमने उस दिन भी इनको फ़ोन किया था। हमने बोला था, बात हुई थी शाम के टाइम भी, दोपहर में भी बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि कल 16 तारीख को कोर्ट चल लेना, रजिस्ट्री करा देंगे। उसके बाद सर 16 तारीख की शाम को ही हमें पता लगा कि ये लोग जा चुके हैं। पड़ोसियों से पता लगा था, कमेटी की जो बोली वगैरह थी 16 तारीख को भी हमने बोली लगाई, 15 तारीख को भी कमेटी भी गई है। और उन्होंने कहा था हम दे देंगे, धीरे धीरे दे देंगे। हमें तो प्लॉट पार्टनरशिप में प्लॉट खरीदा था। ये बात। कितने साल से आप लोग जुड़े हुए उनके साथ, देवेंद्र के साथ? कम से कम 20-25-30 साल है कहीं, कम से कम जो मानो 25 साल तो है। वो कमेटी का काम करते थे? हाँ, कमेटी को काम करते थे। आपकी कितनी कमेटी का पैसा था? हमारे 4 लाख तो हमारे और 8 लाख मेरे बहन के लड़के के। मेरी बहन का लड़का मेरे पास ही रहता है। 8 लाख उसके और 4 लाख मेरे। और आपको 16 तारीख को पता चला कि वो गए? हाँ, शाम को पता चली, रात में जब चली। मेरे 8 लाख रुपए थे, 8 लाख रुपए लेके चले गए और मेरे से कह रहे थे तुमको 2 लाख रुपए दे दूंगा अभी, बाकी बाद में दूंगा। 16 तारीख को पता लगा कि वो चले गए। आपके कितने पैसे थे बहन जी? मेरे 9 तो हैं मेरे भैया के। 9 क्या? 9,000? 9 लाख। 9 करोड़ कितने? 9 लाख रुपया है। ठीक है। हाँ, और 18 लाख है मेरे देवर के। दोनों के। और 20 तारीख का टाइम था। 9 लाख वाले इनका 20 तारीख का टाइम था, लेकिन 20 नहीं आई, वो 16 को
चला गया चला है। गया। हाँ। आप पे कितने थे? हमें बुलाया था 18 तारीख के बुलाया था, मैं 13 तारीख के आई थी। तो मुझे कहे इस समय बात करने का टाइम नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, तुम 18 तारीख के आना, फिर बैठ के हम बातें करेंगे तुमसे आराम से। तो बोला था कि तुम 18 में आना, तुम्हें हम देंगे पैसे। मेरा था 14 लाख। तो कह रहे थे तुम 18 में आना, तुम्हें 4 लाख रुपए देंगे और तुम्हें वो करवाएंगे। अब मुझे पता लगा शाम तक कि ये भाग गया। हाँ, आपके कितने हैं? 1 लाख है जी। 1 तारीख को हमारी बोली लगती है, आ रही है 1 तारीख। 16 तारीख को भाग गए। 16 तारीख को भाग गए, पेमेंट लेके गए इस बार। लेके गए जब भागे वो 1 लाख आप लोगों ने पेमेंट दे दी थी? पेमेंट लेके गए, उसके बाद गए। हाँ, 1 तारीख को मेरी बोली फिर लगेगी लौट के, उठानी थी मुझे। कितने हैं? 5.5 लाख रुपए। 20 तारीख को कमेटी पूरी होती तो 21 तारीख को पेमेंट देनी थी उन्होंने, ठीक है। और 16 तारीख को कांड हुआ, 9 तारीख को मैं देके गया उन्हें, वो नहीं मिले मुझे। मैंने उनको फ़ोन करा, मैंने पैसे देने आया हूँ। तो उसकी लड़की आई, लड़की को मैंने दिए 19,500-20 हज़ार रुपये। मैंने बिटिया की शादी, आप लोगों की जो किस्त बनती है आपने किस्त भी दी है? किस्त दी है, मैं 9 तारीख को किस्त दी है मैंने। और उसके बाद वो पेमेंट का टाइम था 21 तारीख का, और पता लगा 16 तारीख को भाग गया। कितने? हमारे 26 लाख रुपए 4 बहन भाइयों के, 26 4 बहन भाइयों के हमारे 26 लाख रुपए। मेरा एक भाई 8 लाख रुपए हमारे। 8 आपके हैं? हाँ जी। टोटल कितने करोड़ का है ये मामला? करीब सर 20 करोड़ के आसपास हो गए। 20 करोड़। हाँ, 6 लाख रुपए हैं जी, 6 लाख रुपए आपके? 6 हमारे हैं। वही कह रहा था 15 तारीख को 90 लाख रुपए सर, बिल्कुल अकेले बिल्कुल हमारे रिश्तेदारों के सबके हैं, सबके 80 लाख रुपए मेरे परिवार के, मेरे मोहल्ले पड़ोस के जो कमेटी डलवा रखी है मैंने, उनकी 80 लाख रुपए है, सब मिला के मेरे टोटल 80 लाख रुपए मेरे लेके गया है। 80 लाख रुपए लेके गया और मैं, और इन्हीं का ही हाथ है उसे भगाने में, इन्हीं का ही हाथ है जिन्होंने प्लॉट लिया है। रजिस्ट्री है तो दिखाओ हमें सारी, अगर रजिस्ट्री है तो दिखाओ हमें, ये दिखाओ ये कहाँ से है। अगर ये 9 साल से इनका पैसा लिया, कहीं क्यों नहीं आई ये? दिखाई कैसे नहीं? अगर ये 9 साल से जुड़े हुए थे, अगर ये 9 साल से जुड़े हुए थे तो 9 साल में इतने पड़ोसी रहते हैं तो उन्हें नहीं पता 9 साल से बंदा आ रहा है। 4 दिन में 4-5 दिन में पता लगा है, 4-5 दिन में दिखाई दिए ये बंदे। कभी देखा है आप लोगों ने? कभी नहीं देखा जी, कभी नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा इनको हमने। आज देख रहे हैं इनकी शकल, हमने आज से पहले शकल ही नहीं क्या देखी। करेंगे आप लोग? अब तो करोड़ों का नुकसान आपका हो गया। हम तो जानते नहीं है, नहीं जी। तो अब क्या करें, हम क्या करें, यही तो समझ में नहीं आ रहा। क्या करें, मरे जाके कहीं क्या करें? पुलिस कंप्लेंट किया आप लोगों ने? अभी करने जा रहे हैं, सब हो रहे हैं कि पुलिस भी। सर इनका हाथ है, करना क्या है? इन्होंने करवाया सब कुछ। मकान खरीदा? हाँ, उनका ही करवाया हुआ है। कौन पैसा क्या? हाँ बिल्कुल सके, 100% इन्होंने ही करवाया। ढूंढ चैन दिखाओ हमें। ये मकान जो है बंदूक की नोक पे कब्जा किया हुआ मकान है। ये इसका मकान कब्जा किया है? जो भी है वो जिस कमेटी वाले का, हमारे भी 2 लाख रुपए हैं उस पे। ये जिस दिन बिका उस दिन कोई नहीं था और अगले दिन लट लेके सुबह को कब्जा किया हुआ मकान है। और वो आदमी गया कहाँ है ये सब उनको पता है। गाड़ी में छोड़ के आ रहे हैं भाई, रात को भाई कैमरे में रिकॉर्डिंग आ रही है, गाड़ी में छोड़ के आए, उसे छोड़ते कब रास्ते में छोड़ने गए थे। हमारे 14 लाख बोले आपके? हाँ जी सर, 15 तारीख को कमेटी छुट्टी थी और अब पेमेंट होना था 20 बहन जी, तारीख को। सरकारें कहती हैं बिना किसी प्रूफ के इतने मोटे मोटे पैसे मत दो। आप लोग कैसे देते हो? 14 साल सर 35-40 साल का रह रहा है, विश्वास तो हो ही जाता है आदमी का। सारे मजदूर हैं, भी तो कुछ लो सर रिटर्न में बताओ, आपको ये विश्वास होता है? अभी तक सारे गरीब। बहन जी देखो, एक चीज कहा हुआ ना, मुग्गम कहा हुआ, ये बेकार की बातें हैं। रिटर्न चलता है। अब आपके पास प्रूफ के नाम पे कुछ है नहीं। हम कह रहे पैसे आप लोग के हैं, मगर प्रूफ है आपके पास? नहीं है ना। अब सरकार कहेगी रिटर्न दिखाओ, कहाँ है? इंसान को हम 14-15 सालों से जानते आ रहे हैं, कमेटी घेरते आ रहे हैं, हमें क्या पता था ऐसे भाग जाएगा। लोगों ने ऑनलाइन भी पेमेंट कर लिया है। बच्चों का फोटो है, ये फैमिली का फोटो है। पूरी फैमिली भी है सर, उनको खुद भी है। वीडियो में जा रहे हैं देखो जो कैमरा है, कैमरे में जाते ये वीडियो में जा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये गाड़ी में बैठ रहे हैं, सेंट्रो कार है, इसमें बैठ के जा रहे हैं। और ये 16 तारीख की वीडियो है, जिस दिन जा रहा है पैसे 16 तारीख की 9 बजे के आसपास की वीडियो है, आपके सामने है। ये देखिए, आप हैरत की बात है कि एक आदमी करीब यहाँ से देखो, ये इनकी वाइफ और इनके वाइफ और ये खुद देवेंद्र कौशिक हैं। ये 3 बच्चे हैं। ये हम कहेंगे थोड़ा सा और नजदीक से करें कैमरामैन को। ये देखिए,
ये लोग हैं, ये लोग जो हैं ये इनकी वाइफ और ये देवेंद्र कौशिक हैं। और यहाँ पे जो मामला निकल कर रहा है, देखिए अब यहाँ पुलिस आई है, कंप्लेंट दर्ज हो रही है, थाना ज्योतिनगर पड़ता है। और हाँ ये देखिए भाई साहब कागज दिखा दीजिए हमें भी तो दिखा दो, आप लोग तो बात हो जाएगी। जब इनके नाम पे प्रॉपर्टी है, इनकी प्रॉपर्टी है, ये ताला तोड़ के अंदर क्यों घुसे? ये ताला तोड़ के अंदर क्यों घुसे? वो आपका राइट है, थाना ज्योतिनगर है, ताला क्यों तोड़ा? थाना ज्योतिनगर पड़ता है ये, थाना ज्योतिनगर। ये देखिए यहाँ सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे महिलाएं हैं। कागज होते तो यही नहीं दिखाओगे कागज। इन्होंने कब्जा कर रखा है, इन्होंने गायब कर रखा है, कब्जा कर रखा है और इन्होंने ही आदमी गायब किया है। शक है, पूरी गली को शक है, क्योंकि ये 15-20 आदमी लेके कब्जा किया हुआ मकान है, लट लेके। अगर एक अनुमान कहे कि तो कितने करोड़ का आप लोगों का घपला हुआ है? कम से कम 20 करोड़ का घपला है। 20 करोड़ का घपला है पूरा ये, 25-30 करोड़ का। हाँ जी। और कितने मेंबर है इसमें? 40-50 मेंबर है। और इसमें इनका भी शेयर है, बदमाशों का भी शेयर है इसमें। इसमें भी शेयर इनका है, इन्होंने ही छोड़ा है व्यक्ति, वो जहाँ भी छोड़ा है, कार से कहाँ छोड़ा है। अब आप लोग क्या करेंगे? ऐसे में तो आप लोग फंस गए। क्योंकि हम तो फंसे सनम, इनको भी लेके फंसेंगे। मतलब आप कानूनी कार्यवाही करेंगे। इसमें मंदिर बनेगा, मेरे भाई इसमें मंदिर बनेगा। ये कब्जा किया हुआ मकान है, जो हुआ वो 35 लाख। और वो आदमी जयपुर जमीन नहीं, 20 लाख समझ लिए। नमस्कार जी। इन लोगों ने गायब करा है, ये लोग लेके गए थे। और पैसे जब इन्होंने मकान खरीदा है तो इस वाले मकान का कैश यही लेके गए थे। ये दोनों बैगों में लेके गए, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है इनकी। और ये है कहीं छोड़ के आए हैं। अरे नहीं, अब ये कहाँ लेके गए, कहाँ छोड़ के आए, हमें कुछ नहीं पता। हम आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे ना वकील साहब को ला के दें। अगर यहाँ कोई हल्ला गुल्ला हुआ तो लट्ठू इतना बजेगा, गर्दन कटेगी, बंदूक चलेंगी, खूनम खून नालियों में बहेगा। कौन कह रहा था ये वो कब्जा किया हुआ मकान है, ये जो अभी रह रहे हैं। 15-20 इन्होंने ये बोला है कि अगर कोई भी अगर यहाँ आके हमारे अगर तो उसकी गर्दन काट देंगे, गोली चलेगी और गोली चलेगी यहाँ पे कोई भी अगर आ गया मकान ये पे। धमकी दे रहे थे। हाँ, ये मकान हमने खरीदा है। हम गुज्जर है। अच्छा ये कहते हैं कुछ भी नहीं है, इनपे कुछ नहीं है, इनपे कोई कागज नहीं है। अगर इनपे कुछ है तो दिखाओ लाके, हिस्ट्री दिखाओ, यहाँ पे चैन दिखाओ लाके। इनपे कुछ नहीं है, ये बंदूक की नोक पे हुआ है, कुछ नहीं है इनपे। और इन्होंने सबको गरीब गुरबा को सबको बर्बाद करके गया है, इन्होंने करवाया। यही छोड़ के बाहर गए हैं, यही बैग में पैसे भर के ले गए हैं और यही से छोड़ गए, पता नहीं कहाँ छोड़ गए। अब ये ज्योतिनगर थाने जा रहे हैं। हाँ जी, हम तो ये चाहते हैं देवेंद्र जी को यहाँ बुलवा दो। सब गरीब है, जितने भी गरीब है, जिनकी कमेटी पड़ी हुई है, वो अपने आप पैसे ले लेंगे। यहाँ बुलवा दो, जैसे था ऐसे ही बुला लो, वो तो अपना पैसे ले लेंगे। हम लोग यहाँ बुलवा दो देवेंद्र जी को। अभी आप लोग थाने जा रहे हैं ना ज्योतिनगर? हाँ, थाने चल रहे हैं। देखिए अब ये लोग कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं जाके ज्योतिनगर थाने में। और ये उत्तर पूर्वी दिल्ली का ये इलाका आता है, ज्योतिनगर थाना है, और ये गोकलपुर इलाका आता है। अब देखिए यहाँ पे संख्या बल देखिए, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में ये लोग हैं। और इतने लोग तो ये हैं, बताया जा रहा है करीब 400 से 500 लोगों के यहाँ कमेटी लेके एक व्यक्ति देवेंद्र कौशिक भाग जाता है और वो रातों रात मकान बेच के अपने यहाँ से गायब हो जाता है। सोचिए किस तरीके से प्लानिंग की गई थी। जिन लोगों से अभी कमेटी के पैसे लिए गए, किस्तें ली गई और उनका वादा किया गया कि हम पैसा दे रहे हैं, आप घबराइए मत। और जब सुबह 16 तारीख की बात आती है तो वो रातों रात यहाँ से गायब हो जाता है। और ये मामला करीब 35 से 40 करोड़ का आ रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में यहाँ जो पब्लिक है इनके पैसे डूब गए। यहाँ पे किसी के 7 लाख तो किसी के 10, किसी के 40, किसी के 80, किसी के 90 लाख रुपए तक हैं। और पूरी फैमिली और पूरा परिवार इस वक्त बर्बाद हो गया है। महिलाओं और लोगों में इस वक्त गुस्सा है। ये सभी अब थाना ज्योतिनगर जा रहे हैं, जहाँ कह रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, पुलिस से अगर लापरवाही बरती तो हम उसका घेराव करेंगे। और कहीं ना कहीं जिसने ये मकान खरीदा है उसके ऊपर भी आरोप है कि वो धमका रहा है इनको कि अगर आप मकान के सामने आए या कोई भी आपने प्रदर्शन किया, किसी ने कोई ऐसी बात की तो आपको छोड़ेंगे नहीं। आखिर ये कौन सी बदमाशी है? आप सही है तो साथ दीजिए इनका, वरना आप भी तो शक के दायरे में आते हैं। और यही शक इनका अब यहाँ पक्का हो रहा है। यहाँ पे इस वक्त लोग थाना ज्योतिनगर जा रहे हैं और वहाँ पे कार्रवाई की बात हो रही है।
रही है। बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं और यहाँ के जो पुरुष हैं वो इस वक्त सामने हैं और उन सबका आरोप है कि करीब 35 से 40 करोड़ का ये मामला है। रातों रात एक व्यक्ति यहाँ से गायब हो जाता है, इन सबकी जिंदगी भर की जमा पूंजी लेके गायब हो जाता है और ऐसे में ये लोग क्या करें इनकी समझ नहीं आ रहा। कई लोगों की हालत खराब है, तबीयत खराब हो रही है क्योंकि इतना बड़ा लॉस रातों रात अगर हो जा रहा है तो आदमी क्या करेगा। आप साथ हैं। हमने पुलिस ही बुलवाई थी। अगर इस मकान को बेच के इन लोगों के पैसे इन पर 10,000 रुपये भी नहीं आए। जी बताइए। जी हमने तो उस दिन भी कही थी हम आपके साथ हैं जो जी, पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं। आप इनके साथ हैं। आप इनके साथ हैं। ये मकान कंप्लेंट करेंगे इनके साथ जाके। हाँ कंप्लेंट करेंगे। ये मकान आपने कैसे लिया? हमने ये मकान 16 तारीख में लिया था, 16 तारीख में रजिस्ट्री करवाई थी जो है। ये हमें नवेड़ा हमारे हाथ लगा, हमें ये पता नहीं था कि यहाँ इतने लोगों के पैसे मार लिए इसने। और जब यहाँ से हम 16 तारीख में गए थे तो किसी लोगों ने हमसे टोका भी नहीं। हमारे पास सब चीजें कागज भी दिखवा देंगे। उनको लेके गई है यहाँ से, हाँ उनको लेके गए हैं। वीडियो हमारे पास वीडियो 16 तारीख में गाड़ी वाड़ी है। ये इनके पास 2 बैग भी हैं, 2 बैग भी ये और कहीं भी देख लो, जितने कैमरा चेक करके बता दो कि अपनी गाड़ी में नाम करवा के प्लॉट और उन्हें छोड़ के ये नहीं पता कि तो ये जाने। भाई साहब कोई भी आता है तो वो इंक्वायरी तो करता है, ये मकान पे कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कागजाई कार्रवाई इशू तो नहीं है। हम यहाँ पे आए, हमने वहाँ जब हम यहाँ बढ़े मैंने कि देवेंद्र का मकान कौन सा है, उन्होंने कहा ये मकान देवेंद्र का है। 2 माताजी मिली, हमें एक आदमी मिला था, उन्होंने कहा देवेंद्र का मकान आ गया है। हम यहाँ पे आए तो हमको ये पता नहीं था कि यहाँ इतने लोगों के पैसे यहाँ पे। अब वहाँ से चला गया, भैया हम तो जा रहे हैं। कह लगा मुझे तुम वहाँ छोड़ देना TR सोनी तक अपनी गाड़ी में, मेरे पास 2 बैग हैं। मैंने कहाँ जा रहे हो? कल हम खाटू शाम जा रहे हैं। मगर ठीक है भैया गाड़ी में रख, हमने वहाँ पे छोड़ दी TR सोनी। उसके बाद हमें पता नहीं वो कहाँ गया है, मगर उसने यहाँ पे बहुत ही गलत काम करा इन लोगों के साथ। हमें पता चला एक बिटिया बेचारी इसकी शादी अभी, वो 12,000 की ड्यूटी करती थी, पूरे 10,000 रुपए जोड़ के दिए उसको। सारे लोग गरीब जो रेहड़ी पटरी वाले उनके पैसे हैं। आप मगर ये चीज बताइए ना, जब आपको पता चला तो आपने क्या एक्शन लिया? हमने पुलिस बुलवाई यहाँ पे। सर हमने पुलिस उस दिन बुलवाई जिस दिन पब्लिक को पता लग गया। पब्लिक यहाँ पे रात में पुलिस एक मिनट सुन लो, यहाँ पे इकट्ठी हमने पुलिस बुलवाई, पुलिस आई है यहाँ पे, कोई ज्यादा इकट्ठी नहीं। सुनो आप भैया झूठ बोल रहे हो, यहाँ पे इकट्ठी हो गई है रात को बहुत सारी पब्लिक। हाँ अगले दिन आपने पुलिस बुलवाई है यहाँ पे। इन्होंने पहले दिन कोई हमें क्या पता था, हमें क्या पता कि लोगों को पैसे इनके दो साथ हैं। हाँ इनके साथ हम दो। अगर कार्रवाई होती है, ये मकान सीज होता है तो फिर आप लोग इनके साथ हैं? हाँ साथ हैं इनके। हाँ क्योंकि वो तो फ्रॉड है। आज भी साथ है, कल भी साथ है और अब भी साथ है। जो तभी कहती है भाई तो हम कंप्लेंट करने जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, आप हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी कंप्लेंट करवाएंगे। लेकिन हमारे साथ कोई नहीं गया, कोई नहीं गया, नहीं गया कोई भी। आपने बोला कि चलो हमारे साथ, हमारे साथ चलो, कंप्लेंट करने चलो हमारे साथ। आपने किससे कहा? मैं नौकरी जो आदमी छोड़ के आया है उसे मरे की जिंदगी सब पता है, कहाँ जा रहा है कहाँ ना जा रहा। और ये 1 करोड़ का मकान इन्होंने 60 लाख में कैसे ले, 60 लाख में कैसे ले? पहला सबूत ये है क्या मेरे भी 24 लाख रुपया जा रहे हैं यहाँ में। और ये बैग भी खुद अपने हाथों से उठा के लेके गए हैं वहाँ तक गाड़ी तक। ठीक है जी, वो कैमरे की रिकॉर्डिंग है हमारे पास सारी। प्लाट अंदर ही अंदर कैसा बिक गया? प्लाट अंदर ही अंदर कैसा बिक गया? कितने दिन में आपने खरीद लिया सर जी? कितने दिन में खरीद लिया? हमको 16 तारीख में मिला। नहीं आपने बयाना कब किया था, कब खरीदा और कब? पैसे हमारे पैसे जैसे लोगों के पैसे ऐसे 2 महीने 3 महीने कितने महीने का टाइम? 9 साल तक पैसे हमारे उस पे थे। हाँ जी। और आपने उसको खरीद लिया? हाँ जी। कितने दिन में? 9 साल में तो आपने उसको पैसा दिया, वो वापसी नहीं दे रहा था तो आपने उसको वापसी नहीं दे रहा। वो कह रहा था नोएडा प्लॉट, वो पहले मेरी बात सुनो, किसी काम धंधे के चक्कर पैसे लिए उसने हमसे। जाओ देखो ये हम मानते हैं कि आपने उसको पैसा उधार दिया। एक सेकंड भाई जी, आपने उसको पैसा उधार दिया, वो नहीं दे रहा था, आपने उसके एवज में कहा कि तो पैसा दे भैया ना मकान नाम कर दे, ये कहा होगा आपने। मगर जब आपने हमसे, हमने मकान नहीं देखा उसका, उसने हमें नोएडा बुलवाया कि भैया इस प्लॉट ले लो, तो मैं ठीक है। उसके हमने उसने हमारे जाके ले लिया। अरे सुनो, अरे भाई उसने वहाँ दिखाया एक प्लॉट। अरे भैया पहले सुनो, सुन लोगे। उसने हमको प्लॉट वहाँ दिखाया, उस प्लॉट में भी कोई ना कोई वो विवाद था बहुत ज्यादा। भाई हमको इस प्लॉट लेंगे विवाद वाले,
कहला भाई मेरा मकान वहाँ पे है मीत नगर में, जो शक्ति गार्डन में, आप उस मकान ले लो। मैंने कहा हमने देखा नहीं तुम्हारा मकान। कहला आप सकते हैं 22 नंबर गली में आ जाना। हमने वहाँ से पूछा भाई देवेंद्र कौशिक का मकान कौन सा है, तो उन्होंने बताया जी आगे मकान है उनका। हम यहाँ पाए, फिर उसका मकान यहाँ देख के गए। उन्होंने भैया इस मकान जितने भी लगाते हो, जहाँ का जो रेट चल रहा है उस रेट से इसे जो है लिखवा लो। मगर चलो उसके अकाउंट में पैसे दिए हैं। आप देखो, हम कह रहे हैं ठीक है आप अपनी जगह सही होंगे भाई जी, अब हम कह रहे हैं आप अपनी जगह सही होंगे, मगर आपने आसपास के लोगों से क्यों नहीं बात करी? क्योंकि आदमी छानबीन जरूर करता है। हमें पता नहीं था कि किसी के पैसे हैं। हमको पता मैं एक गाड़ी भी लेनी आती। एक सेकंड बहन जी, हम एक गाड़ी भी लेते हैं तो हम उस गाड़ी की एवरेज के बारे में पता करते हैं, कंपनी की माइलेज के बारे में, कंपनी कैसी है, चीजें होती हैं। आपने बिना पता किए एकदम ले लिया गाड़ी। पहले सुनो, आदमी संतुष्ट किस चीज से होगा? कागज देखेगा पहले मकान के, देखेगा ना। कोई गाड़ी लेंगे तो उसके भी कागज देखेंगे, गाड़ी जेन्युइन है, ये मकान मेरा जी। हमने यहाँ लोगों को पूछा कि देवेंद्र का मकान है, उन्होंने कहा मकान देवेंद्र का ही, यही तो पूछेगा। फिर हमने उसके कागज देख लिए, सारे कागज जेन्युइन है, वो खुद इसमें रह रहा है, तभी तो हमने लिया। हम खुद यहाँ ढोल बजाएंगे पूरे उसमें जो है कॉलोनी में, वो करेंगे जो 2005 की जीपी अंदर की जीपी मेरे पास गिरवी रखी हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको लाके। फिर उसने आपको रजिस्ट्री कैसे कर दी? आप कह रहे हो 16 तारीख को मिले, 16 तारीख को आपने उससे रजिस्ट्री करा ली, मतलब तो 1 घंटे में वो करा ली। और उस दिन पुलिस वाला है, उस दिन आप कह रहे हैं। कैमरामैन मोहित के साथ एनवार टीवी दिल्ली।